नमस्ते। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अपन कंटिन्यू अपनी क्लासेस चल रही थी और अपन जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। समझ रहे हो ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन ने जो चर्चा कर ली थी वो उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर और उसके जो भी उसके रिलेटेड उसके हॉर्मोन्स होंगे उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। जिसमें अपन ने पढ़ा था मेंसेस के अंदर क्या पढ़ा था, उससे पढ़ा था अपन ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आया आपको समझ में? जिसमें अपन ने बताया जो मेंसेज होगा वो पर मंथ चेंज होगा। आया आपको समझ में? और इसमें यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, जो ब्लीडिंग होगी वो विजिबल होगी। विजिबल का मतलब ये है जो यूटेराइन ब्लीडिंग होगी जो वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलनी चाहिए। आया आपको समझ में? उसे अपन मेंसेज बोलेंगे। और इसके अंदर विजिबल आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी और इनविजिबल रहेगा यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स से रिलेटेड मैंने बताया आपको। और इसमें क्या रहेगा, मेंसेज में मेंस साइकिल में जो आपके एंडोमेट्रियम होती है वो शेडिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? आया आपको समझ में? फिर अपन ने बात करी थी कौन कौन से इसके अंदर कनेक्शन रहेगा, जिसमें मैंने बताया था एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस का मतलब होता है क्या रहेंगे? एच का मतलब हाइपोथैलेमस, पी का मतलब पिट्यूटरी और ओ का मतलब ओवेरी। आया आपको समझ में? फिर अपन ने बात करी थी हाइपोथैलेमस से क्या होगा, जीएनआरएच पर मैसेज जाएगा। जीएनआरएच क्या करेगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स ये क्या काम करेगा? ये करेगा एंट्री पिट्यूटरी में काम। और एंट्री पिट्यूटरी से ध्यान रखना आपके हॉर्मोन्स रिलीज होंगे कौन कौन से? एफएसएच और एलएच। आया आपको समझ में? एफएसएच क्या काम करेगा? फॉलिकल्स के ऊपर जो फॉलिकल्स है उनको काम करेगा, उन्हें मैच्योर कराएगा। आया आपको समझ में? ठीक है, ये काम करेगा आपकी ओवेरी के ऊपर। ओवेरी से क्या रिलीज कराएगा? एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। आया आपको समझ में? कब तक करेगा एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन करेगा आपके 14 डेज तक। आया आपको समझ में? ओवुलेशन से पहले क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद में अपन ने बात कर दी प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन आपके एस्ट्रोजन के बाद में प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा, जिससे अपन ने बताया। फिर आएगा आपका एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन क्या करेगा? जो ग्राफिन फॉलिकल्स है, जो मेच्योर फॉलिकल्स है, उन पे क्या करेगा? एक्शन करेगा, उनको रप्चर करेगा। रप्चर करने के बाद में क्या करेगा? वह रिलीज कराएगा कार्पस लुटियम। आया आपको समझ में? कार्पस लुटियम से आपका रिलीज होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। ठीक है, जब तक करेगा कि जब तक कि क्या ना हो जाए, आपका कार्पस लुटियम ना बन जाए। क्लियर है सभी को? इतनी अपने चर्चा कर ली थी। आया आपको समझ में? और अपन आगे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके? क्राइटेरिया वो एमसी। आया आपको समझ में? तो अपना जो टॉपिक था वो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर है? इसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के। जिसमें अपन ने सबसे पहले बात करी क्या होना चाहिए? एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस का क्या होना चाहिए? कनेक्शन होना चाहिए। समझ रहे हो ना? या जो कनेक्शन है वो एचपीओ एक्सिस का यहाँ पर बनना चाहिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरी का। क्लियर हुआ सभी? आया आपको समझ में? और सेकंड अपन ने बात करी थी, ध्यान रखना, इसके जो क्राइटेरिया है एचपीओ एक्सिस कनेक्शन होना चाहिए यहाँ पर। और आपके शेडिंग होनी चाहिए क्या? एंडोमेट्रियम। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जी हाँ, आया आपको समझ में? एंडोमेट्रियम का शेडिंग होना चाहिए एमसी के अंदर। अगर शेडिंग नहीं हो रही तो अपन उसे मेंसेस नहीं बोलेंगे। आया आपको समझ में? और थर्ड पॉइंट इसके अंदर, थर्ड पॉइंट है क्या है आपके? कोई भी ओबस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए किसके अंदर? आपके ओबस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए वेजाइनल कैनाल के अंदर। कैनाल या केविटी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? ओबस्ट्रक्शन। जी हाँ, ध्यान रखना, अगर आपके वेजाइन कैविटी के अंदर ओबस्ट्रक्शन हो गया तो आपकी जो मेंसेज आपकी यूट्रस से बाहर निकल रही है, जो ब्लीडिंग निकल रही है, मेंसेस साइकिल बाहर निकल रही है, वो आपकी क्या होगी? बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे मैंने बताया आपको, ये क्या है? आपकी वेजाइनल ओपनिंग है। अगर यहाँ पर कोई ओबस्ट्रक्शन आ गया वेजाइनल ओपनिंग के अंदर, तो ध्यान रखना जो यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है और जो वेजाइना के थ्रू बाहर आ रही है वो क्या होगी? बाहर नहीं आ पाएगी। और बाहर नहीं आ पाएगी और वेजाइन सिम्टम दिख रहे हैं अपन को, उस चीज को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। जी हाँ, समझिए यहाँ पर। आया आपको समझ में? मैंने क्या बताया था कि आपकी जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आनी चाहिए ब्लीडिंग। अगर बाहर नहीं आई, अंदर सिम्टम्स लाइक आपको दिख रहे हैं उसके मैसेज के से, तो वो आपके क्रिप्टोमेनिया बोलेंगे। क्रिप्टो का मतलब छिपी हुई एमसी। आया आपको समझे? मैंने कहा एमसी छिपी हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर आएगी तब अपन उसको क्या मानेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल मानेंगे। तो ये तीन क्राइटेरिया है, समझिए आप इस चीज को। तीन क्राइटेरिया है
ये क्राइटेरिया मेंसेस साइकिल के अंदर होना चाहिए। पहला क्या है, एच एक्सिस कनेक्शन। इसका जो कनेक्शन बन रहा है एच एक्सिस का, एच एक्सिस में मैंने बताया आपको किस किस का, हाइपोथैलेमस, सेकंड में आपकी पिट्यूटरी, और लास्ट पे आपकी ओवेरी। आया आपको समझ में? इन तीनों का कनेक्शन रहना चाहिए। अगर इन दोनों के तीनों के बीच में कोई रुकावट आ गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो आपके क्या होगा, वो मैसेज नहीं जा पाएगा और आपके क्या नहीं हो पाएगा, आपके मेंसेस नहीं अपीयर होगी। ठीक है। और शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और मैंने बताया था जो फंक्शनलिस्ट लेयर है आपके एंडोमेट्रियम की, वो शेड होती है इसके अंदर। ठीक है। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेंसेस के अंदर, एंडोमेट्रियम शेडिंग, शेड ऑफ होनी चाहिए, टूटनी चाहिए। शेड ऑफ मतलब टूटना। और फिर उसके बाद में अपन ने बताया था बेजन कैनाल के अंदर, कैविटी के अंदर क्या होना चाहिए, ओबस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नो ओबस्ट्रक्शन। क्या नहीं होना चाहिए, ओबस्ट्रक्शन। अगर ओबस्ट्रक्शन हुआ तो क्या हुआ, आपकी जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आ पाएगी। आया आपको समझे? और बाहर नहीं आई तो अपन उसको मेंसेस नहीं बोलेंगे, उस टर्म को बोला जाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके मेंसेस से, क्या हो गए, क्राइटेरिया हो गए। ये क्राइटेरिया के ऊपर क्या होती है, मेंस साइकिल डिपेंड रहती है। आगे पढ़ते हैं अपन, इसकी फेज के बारे में चर्चा करते हैं अपन, मेंसेस की फेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समझिए फेज ऑफ मेंसेस साइकिल। फेजेस ऑफ मेंसल साइकिल। मेंसल साइकिल की कौन कौन सी फेज होती है, ध्यान रखना। जो फेजेस होगी, ध्यान रखना, वो दो प्रकार से होगी। यहाँ पर सबसे पहले जो फेज चलेगी वो चलेगी आपकी ओवेरियन के अंदर, ओवेरियन साइकिल, समझ रहे हो ना? सबसे पहले ओवेरी के अंदर। और जो सेकंड होगी वो चलेगी आपकी यूटरस के अंदर, तो यूटेराइन, यूटेराइन साइकिल। इन दो फेज के ऊपर आपकी जो मेंसेज है वो डिपेंड रहती है। हाँ, तो सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी, ओवेरियन की। और सेकंड चर्चा करेंगे वो करेंगे अपन यूटेराइन साइकिल की। अब ओवेरियन में भी ध्यान रखना, दो होगी आपकी, कौन कौन सी, ओवेरियन के अंदर होगी आपकी दो। सबसे पहले होगी वो होगी फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज। और सेकंड होगी वो होगी लूटियल फेज। समझ रहे हो? मैंने बताया आपको ओवेरियन के बारे में, ओवेरी में चर्चा करेंगे अपन फेज की। जो ओवेरी के अंदर, ओवेरियन में जो चलेगी साइकिल, उसके बारे में, जिसके अंदर सबसे पहली फेज होगी उसे बोलते हैं फोलिकुलर फेज, और सेकंड होगी वो लुटियल फेज। अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो फर्स्ट वन इज करेंगे फोलिकुलर फेज के बारे में। किसके बारे में, फोलिकुलर फेज के बारे में। ये फोलिकुलर फेज क्या होती है, ध्यान रखो। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज में अपन चर्चा करने से पहले ध्यान रखना, ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, फोलिकल्स के बारे में। आया आपको समझ में? किसके बारे में, फोलिकल्स के बारे में। और एक और ध्यान रखना, ये फोलिकुलर फेज होगी वो रहेगी आपके 0 से 14 डेज। कब तक चलेगी ये, 14 डेज तक, 14 दिन तक आपकी कौन सी फेज रहेगी, फोलिकुलर फेज रहेगी। आया आपको समझ में? इसका क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन है। क्या ये ड्यूरेशन है, कब तक रहेगी, 14 डेज तक आपकी फोलिकुलर फेज रहेगी। ठीक है। अपन इसमें चर्चा करने से पहले जाना, पहले फोलिकल्स के बारे में जानते हैं कि फोलिकल्स होते क्या है। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो जो फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस है, वो क्या करती है, जन्म से ही फोलिकल्स को लेके आती है। जो आपके जो प्रेगनेंसी में जो महिला होती है उसके यूट्रस में जो फीटस पल रहा है वो फीटस फीमेल होना चाहिए। और उस फीमेल के भीतर जो ध्यान रखना फोलिकल्स आपके मौजूद रहेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आपकी 20 वीक की प्रेगनेंसी होगी, 20 वीक की प्रेगनेंसी होगी किसकी, फीमेल फीटस। तो ध्यान रखना फीमेल फीटस होना चाहिए। और जो महिला है उसकी 20 वीक की प्रेगनेंसी है, उस समय जो आपके फोलिकल्स की संख्या होती है वो होती है 7 मिलियन। कितनी होती है, 7 मिलियन। क्लियर है, आया आपको समझ में? मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जब आपकी 20 वीक की प्रेगनेंसी होती है और उसके यूट्रस के अंदर जो फीटस है वो फीमेल है, उसमें ध्यान रखना जो आपके फोलिकल्स की संख्या होगी वो रहेगी आपकी 7 मिलियन। फिर ध्यान रखना 20 वीक के बाद में, 20 वीक के बाद में अपन देखते हैं 8 बर्थ पर। 8 बर्थ पर जो फीमेल होगी, फीमेल फीटस होगा, उसकी ध्यान रखना जो फोलिकल्स की संख्या होगी वो रहेगी यहाँ पर 2 मिलियन। कितनी रहेगी, 2 मिलियन। सबसे पहले कितनी थी, 7 मिलियन से 2 मिलियन तक आती है। कब तक, जब 8 बर्थ मतलब उसका जन्म होगा फीमेल फीटस का,
जो फीमेल है उसका जन्म होगा उस समय उसकी एट बर्थ पर कितनी रहेगी, 2 मिलियन रहेगी, और 20 वीक की प्रेगनेंसी पर 7 मिलियन क्या रहेंगे, फोलिकल्स रहेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं एट प्यूबर्टी। यहाँ पर बात किया अपन ने एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी के भीतर ध्यान रखना जो फोलिकल्स की संख्या रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 4 लाख। कितनी रहेगी, 4 लाख। 4 लाख यहाँ पर क्या होगी, फोलिकल्स की संख्या रहेगी, फोलिकल्स रहेंगे उसकी ओवेरी के अंदर, कितने कितने रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे 4 लाख। कब, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मैंने आपको कल बताई थी, प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी मैंने बताया था सबसे पहले होगा आपका थैलार की, फिर आपका एडार की, फिर प्यूबार की, फिर आपकी ग्रोथ, फिर आपके मेंसेज। क्लियर है। मेंसेज को क्या करती है, प्यूबर्टी दर्शाती है। और मैंने बताया जो मेंसेज का टाइम ड्यूरेशन होता है वो रहेगा आपके रेंज की, अपन ने बात की तो 10 ईयर से लेके 15 ईयर तक, और एवरेज अपन ने बात करी तो आपका रहेगा कितना, 13 ईयर। आपको 13 साल की उम्र में जो फीमेल होगी उससे क्या हो गया, मेंसेज आ जाएंगे। आपको समझे। और अपन ने इससे बात भी कर ली थी क्या, कि जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपके 20 से लेके 80 ml तक होगी, और एग्जैक्ट अपने बात की तो 35 ml क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बात करी थी, इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करी थी। ठीक है, वो अपन ने बताया था यहाँ पर रहेगी 32 डेज से ले वो सॉरी आपका रहेगा यहाँ पर 22 से लेके 35 डेज तक रहेगा। एग्जैक्ट अगर बात करी तो 28 डेज तक क्या होगी, मेंसेज आएगा। आप क्लियर है, आपको समझ में, हर 28 डेज में मेंसेज आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन ने 20 वीक प्रेगनेंसी की बात कर ली, 7 मिलियन रहेगा। 8 बर्थ की बात कर ली, 2 मिलियन रहेगी यहाँ फोलिकल्स की संख्या। और 8 प्यूबर्टी की बात कर ली जहाँ पर 4 लाख रहेगी। फिर अपन बात करते हैं जो फोलिकल्स रहेंगे वो 8 मीनोपोज। 8 मीनोपोज, मीनोपोज पर कितने हो जाएंगे, मीनोपोज पर जो फोलिकल्स की संख्या रहेगी वो यहाँ पर रहेगी 10,000 से कम हो जाएगी, 10,000। क्लियर है। 10,000 से कम हो जाएगी, 10,000 से भी क्या हो जाएगी, मीनोपोज के टाइम पर फोलिकल की संख्या कम हो जाएगी फीमेल के अंदर। मीनोपोज, मीनोपोज का वर्ड आपको समझते हो क्या होता है। मीनोपोज का मतलब होता है यहाँ पर क्या होना, परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनोपोज का मतलब क्या होता है, परमानेंट परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंसेस साइकिल। सीजेशन का मतलब होता है अपन स्टॉप हो जाना, मतलब मेंसेस साइकिल का क्या होना, रुक जाना, उसे बोलते हैं मीनोपोज। और जो मीनोपोज होता है वो ध्यान रखना आपके होगा, ये होगा आपके 45 से लेके 55 के एज के अंदर। तो एग्जैक्ट मैंने बात करी तो 45 एज के अंदर आप क्या हो जाएगा, मीनोपोज हो जाएगा। मीनोपोज का मतलब होता है मेंसेस साइकिल का रुक जाना। क्लियर है। फिर अपन ने बात करी जो मेंसेज आती है उसे क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट मेंसेस साइकिल निकलती है, जो फर्स्ट मेंसेस साइकिल जो आती है फीमेल के अंदर उसे बोलते हैं अपन यूमेनोरिया, उसे बोलते हैं अपन मीनार की, सॉरी उसे बोलेंगे अपन फर्स्ट मेंसेस साइकिल को मीनार की। क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट मेंसेस साइकिल आती है, अपीयर होती है फीमेल के अंदर 13 साल की उम्र में, उसे बोलते हैं मीनार की। और ध्यान रखना, और नॉर्मल होगी ये, नॉर्मल जो मेंसेस साइकिल होगे उसे बोले अपन यूमेनोरिया। जो नॉर्मल मेंसेस साइकिल होगी उसे बोलेंगे यूमेनोरिया। आया आपको समझ में। और मेंसेस साइकिल स्टॉप हो रही है उसे बोलेंगे अपन मीनोपॉज। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी के। हाँ जी। अगर पेनफुल क्या हो रही है, पेनफुल पेनफुल मेंसेस साइकिल आ रही है उसे बोलेंगे अपन डिसमेनोरिया। अगर पेनफुल मेंसेस साइकिल आ रही है उसे बोलेंगे डिसमेनोरिया। तो यहाँ पर मैंने आपको चर्चा कर ली, बता दी कि फर्स्ट मेंसेस साइकिल आती है उसे बोलते हैं मीनार की, नॉर्मल मेंसेस साइकिल होगी उसे बोलते हैं यूमेनोरिया, और पेनफुल मेंसेस साइकिल आएगी उसे बोलते हैं डिसमेनोरिया। क्लियर है सभी को, आया आपको समझ में। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया जो परमानेंट स्टॉप रहेगी उसे बोलते हैं मीनोपॉज। क्लियर हो सभी के डाटा। हाँ, इसे रब करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं अपन और इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपके फोलिकल्स फेज के अंदर यहाँ पर क्या होंगे, एक्शन होगा किसके ऊपर, एक्शन होगा आपके फोलिकल्स के ऊपर। फोलिकल्स के ऊपर जो एक्शन करेगा वो करेगा आपका एफएसएच। आया आपको समझ में। फोलिकल्स के ऊपर जो एक्शन करेगा वो करेंगे आपका एफएसएच, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया आपको, आया आपको समझ में। फोलिकल्स में एक्शन होगा, एफएसएच करेगा। ध्यान रखना, इससे पहले ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगी, फोलिकल्स की ग्रोथ होगी, फोलिकल्स की ग्रोथ होगी।
फॉलिकल्स क्या होंगे, बढ़ना स्टार्ट होंगे। आया आपको समझ में, एक्शन फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के ऊपर हमें क्या करना है, एक्शन करवाना है। और क्या होगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ेगी। और ध्यान रखना, फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ेगी तो इनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा जो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाएगा। समझ रहे हो ना, क्या होगा, एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा जो क्या करेगा, इंक्रीज ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। समझ रहे हो ना, वो होगा आपका डोमिनेंट फॉलिकल्स। आपने देखा, मैंने बताया आपको फॉलिकल्स की, मैंने बताया कि संख्या ये होगी, ओवेरी के अंदर होगा। और धीरे 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 क्या होगा, ये आपके फॉलिकल्स मैच्योर होंगे। मैच्योर होंगे तो ध्यान रखना, उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा जो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाएगा। आया आपको समझ में, ठीक है, आया आपको समझ में। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो डोमिनेंट फॉलिकल्स है इनके ऊपर एक्शन करेगा कौन, एक्शन करेगा आपका एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करेगा, एफएसएच एक्शन करेगा। ठीक है, एफएसएच एक्शन करेगा किसके ऊपर, आपके फॉलिकल्स के ऊपर। आया आपको समझ में, एक्शन करने के बाद में ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कराएगा किसको, एलएच को। आया आपको समझ में, किसको कराएगा, एलएच को। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, किसको कराएगा, एलएच को। ये एलएच होगा ना, एलएच होगा तो ये काम करेगा आपके किसके, ग्राफिन फॉलिकल्स के ऊपर। आया आपको समझ में, यहाँ पर ये एफएसएस किस पे काम करेगा, आपके फॉलिकल्स के ऊपर। आपकी जो ओवेरी से फॉलिकल्स आ रहे हैं उनके काम करेगा। और ध्यान रखना, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट बाद में एलएच होगा, इससे पहले एफएसएस क्या करेगा, आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा, हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा जिसका नाम है आपके एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। क्लियर हुआ आप सभी के, एफएसएच आएगा, एफएसएच आपके जो फॉलिकल्स है उनमें काम करेगा, ओवेरी के ऊपर, और रिलीज कराएगा आपका एस्ट्रोजन, रिलीज कराएगा। उसके बाद में क्या होगा, आपके एलएच आएगा, एलएच आएगा, एलएच एक्शन करेगा किसके ऊपर, आपके आगे देखिए आप यहाँ पर, इससे आगे जस्ट यहाँ देखिए, एलएच एक्शन करेगा आपके, जो एलएच का मतलब होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन। और ये क्या करेगा, जो ग्राफिन फॉलिकल्स है उनके ऊपर क्या करेगा, ये एक्शन करेगा। एक्शन का मतलब है ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर कराएगा, रप्चर करवाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो एलएच आ रहा है ना, ये एलएच आ रहा है, वो क्या करवा रहा है, ग्राफिन फॉलिकल्स को रप्चर करा रहा है, रप्चर करा रहा है। रप्चर करने के बाद में जो रिलीज होगा उसे बोलेंगे अपन कार्पस लुटियम। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रप्चर प्रोसेस हो रही है, लुटेनाइजिंग काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगी जिसे बोलेंगे हम ओवल्यूशन, जिसे बोलेंगे क्या होगा, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन होगा, ध्यान रखना, आया आपको समझ में। ओवल्यूशन कहाँ होगा, आपके एलएच आके ग्राफिन फॉलिकल्स को क्या करेगा, रप्चर करेगा। जो रप्चर कर रहा है उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन क्या, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन होने के बाद में जो आपकी बनेगी वो बनेगी आपकी कौन सी, कार्पस लुटियम। क्लियर हो सभी को, आप यहाँ तक समझ लीजिए मैंने क्या बताया। सबसे पहले यहाँ पर आपके फॉलिकुलर फेज है, वहां पर आपके फॉलिकल्स में एक्शन होगा, फॉलिकल पे एक्शन होगा तो वहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो वहां पर ध्यान रखना, उनमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल्स होगा जो क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ा देगा। क्या करेगा, जैसे ये छोटा फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स क्या करेगा, अपनी ग्रोथ को ज्यादा बढ़ा देगा, ज्यादा बढ़ा देगा। तो वहां पर ध्यान रखना, आपके जो एक्शन करेगा वो आपका एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। वो क्या करेगा, आपके एस्ट्रोजन का क्या कराएगा, रिलीज कराएगा। एस्ट्रोजन रिलीज कराने के बाद में यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा। नेगेटिव एस्ट्रोजन क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि दोबारा क्या होगा, एफएसएच रिलीज नहीं हो, क्या नहीं हो, एफएसएच रिलीज नहीं हो। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को। यहाँ पर क्या हो, एफएसएच रिलीज ना हो। फिर बाद में क्या होता है, स्टिमुलेट होगा कौन, आपका एलएच हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, जो आपके ये मैच्योर फॉलिकल्स हो रहे थे इन्हें बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। ये जो मैच्योर हो रहे हैं उनको ग्राफिन फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल्स क्या करेंगे, इनके ऊपर एक्शन करेगा कौन, आपका एलएच। एलएच इसको रप्चर कर देगा तो आपका उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन। आया आपको समझ में, क्लियर है सभी को। वो प्रोसेस क्या होगी, ओवल्यूशन। और ओवल्यूशन के बाद में आपके जो बनेगा वो बनेगी आपकी कौन सी, कार्पस लुटियम। आया आपको समझ में। तो ये कार्पस लुटियम बन रही है ना, तो ये आपके कहां तक बन रही है, आपकी फोलिकुलर फेज के अंदर। फोलिकुलर फेज के अंदर कार्पस लुटियम बनेगी। इसके बाद में आपकी सेकंड लुटेल फेज स्टार्ट होगी, वो आपकी बनेगी कहां से, कार्पस लुटियम से। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, ओवल्यूशन तक आपका आपका फोलिकुलर फेज हो गया।
और इसके बाद में कार्पस लुटियम से स्टार्ट हो जाएगी आपकी लुटियल फेज। एक बात ध्यान रखना, ओवुलेशन हो रहा है तो ओवुलेशन के टाइम पे आपको दो तीन चीज देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं अपन, जिसे बोल देंगे अपन क्या, एक तो उसके समय पर अपन ओवुलेशन को इंडिकेट करने के लिए अपन टेस्ट करते हैं जिसका नाम है फर्न टेस्ट, आया क्वेश्चन में। और एक दिखेगा आपको मिलेगा एक पाउच, एक तो होगा फर्न टेस्ट। फर्न टेस्ट का मतलब क्या होता है समझिए, फर्न टेस्ट का मतलब क्या क्या होता है, जो आपके कहने का मतलब है मेंसेज आ रहे हैं, ओवुलेशन हो रहा है, उस समय जो महिला क्या करती है, सेरेप्टिव नेपकिन लगाती है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, उसको अपन चेक करेंगे ना अपन, तो वहां पर थोड़ा 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 के चकते देखने को मिलेंगे, किसके, आपके एमनियोटिक फ्लूइड के, किसके, एमनियोटिक फ्लूइड के थोड़े थोड़े चकते देखने को मिलेंगे, किसके ऊपर, आपके सेरेप्टिव नेपकिन के ऊपर। उस सेरेप्टिव नेपकिन को अपन ने कहा देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेरेप्टिव नेपकिन को देख रहे हो तो वहां पर थोड़े थोड़े ब्लीडिंग के साथ में थोड़े चकते देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग के, एमनियोटिक फ्लूइड के, उसे बोलेंगे फर्न टेस्ट। आया आपको समझ में? तो कब क्या जाता है, ये ओवुलेशन को इंडिकेट कराता है, कौन सा, आपका फर्न टेस्ट। और एक होता है मेटल मर्ज साइन। मेटल मर्ज साइन क्या होता है, ध्यान रखना, ये साइन वो होता है, इसमें ओवुलेशन के साथ साथ क्या होता है, पेन देखने को मिलता है। अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसे अपन बोलेंगे मेटल मर्ज साइन। आया आपको समझ में? क्लियर है? तो ये अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में, आपके फोलिकुलर फेज के बारे में। रख देता हूँ इसको मैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। फोलिकुलर फेज के बाद में जो सेकंड फेज स्टार्ट होती है वो होती है आपकी लुटियल फेज। सेकंड फेज का नाम है लुटियल फेज। ध्यान रखना, इस लुटियल फेज में क्या होता है, इस लुटियल फेज के अंदर ये आपकी क्या होती है, ये कंस्टेंट रहती है, ये फेज क्या होगी, कंस्टेंट रहेगी, समझ रहे हो ना, आया क्वेश्चन में। और ये फेज रहेगी आपकी 14 डेज की रहेगी, और क्या रहती है, ये फिक्स्ड रहती है। ये फेज आपकी कंटिन्यू रहेगी, कंस्टेंट रहेगी, और आपकी 14 दिन की फेज रहेगी, ठीक है, आया क्वेश्चन में। और क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, भी उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा, फेज का ड्यूरेशन रहेगा, वो ड्यूरेशन रहेगा आपका 14 डेज से लेके 28 डेज तक, समझ रहे हो ना, 14 डेज से लेके 28 डेज तक, समझ रहे हो ना, मैंने क्या बताया, कंस्टेंट रहेगी, 14 डेज तक रहेगी, और एकदम फिक्स्ड रहेगी आपको, आया क्वेश्चन में, क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, क्लियर है सभी को। और ध्यान रखना, इस फेज के अंदर आपके क्या बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन, सॉरी ध्यान रखना, ये फेज आपकी स्टार्ट होती है, दिस फेज स्टार्ट टू कार्पस लुटियम। जब आपकी कार्पस लुटियम बन जाती है तो वहां से जो सेकंड फेज स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं लुटियल फेज। ये कंस्टेंट रहेगी, 14 दिन की रहेगी, फिक्स रहेगी, और ड्यूरेशन रहेगा 28 डेज तक, क्लियर है। ये फेज स्टार्ट होती है कार्पस लुटियम तक। अब ध्यान रखना, कार्पस लुटियम बन गया, तो कार्पस लुटियम बन गया ना, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, आपके क्या होंगे, दो हार्मोन्स बनेंगे यहाँ पर, रिलीज होंगे कार्पस लुटियम से, कौन कौन से, सबसे पहला एस्ट्रोजन, और सेकंड आपका प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, समझ रहे हो ना, सबसे पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेकंड नंबर वाला। लेकिन ध्यान रखना, जो एस्ट्रोजन होगा वो क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, मिनिमम मात्रा में क्या होगा आपका एस्ट्रोजन होगा, और जो मैक्सिमम मात्रा में होगा वो क्या होगा आपका प्रोजेस्टेरोन रहेगा। आया आपको समझ में, मिनिमम मात्रा में आपका एस्ट्रोजन रहेगा और मैक्सिमम मात्रा में आपका प्रोजेस्टेरोन रहेगा। मैंने आपको बताया कार्पस लुटियम से फेज स्टार्ट होती है, लुटियल फेज, कार्पस लुटियम जहां से बन गया वहां पर आपका जो वर्क करेगा ज्यादातर वो करेगा आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करवाएगा, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाएगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाएगा। और ध्यान रखना, ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो एक्शन करवाएगा, एक्शन करवाएगा, क्या करवाएगा, टोकोलाइट एक्शन, वर्क, टोकोलाइट, किसकी तरह काम करेगा ये, टोकोलाइट एजेंट की तरह काम करेगा, किसकी तरफ, टोकोलाइट एजेंट की तरह काम करेगा। टोकोलाइट एजेंट का मतलब यह है क्या होगा, यहाँ पर आपके जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे
क्या होगा, टोकोलाइट एजेंट का मतलब क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, सप्रेस होंगे। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, रोकता है, कौन, आपका टोकोलाइट एजेंट। क्लियर है सभी को, टोकोलाइट एजेंट क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रोकता है। और मैंने क्या बताया, आपकी जो कार्पस लुटियम बनेगी वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगी। जो एस्ट्रोजन होगा वो मिनिमम मात्रा में होगा और प्रोजेस्टेरोन आपका मैक्सिमम मात्रा में होगा। ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाएगा। कैसे करवाएगा, एक्शन करेगा किसके हिसाब से, टोकोलाइट एजेंट के हिसाब से। कौन, आपका प्रोजेस्टेरोन। टोकोलाइट एजेंट मैंने बताया क्या होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या कराता है, ये सप्रेस कराता है या फिर इनिबिट कराता है। क्या कराएगा, इनिबिट का मतलब रोकना। ठीक है, अगर ये रुकेगा तो आपकी यूट्रस में क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। आया आपको समझ में, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो आपकी प्रेगनेंसी क्या होगी, मेंटेन हो जाएगी। आया आपको समझ में, क्लियर हुआ। एक और बता रहा हूं मैं आपको, कौन कौन से होते हैं सबस्टांस, कौन कौन से जो क्या करवाएंगे, आपके टोकोलाइट एजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ड्रग आपके टोकोलाइट एजेंट काम करती है, ध्यान रखना। टोकोलाइट एजेंट कौन कौन से होते हैं, या सबसे पहले आपका होगा MgSO4, ये भी क्या आपका टोकोलाइट एजेंट है। और आपकी सेकंड है इंडोमेथासिन, ठीक है, MgSO4, इंडोमेथासिन। और थर्ड पे आएगा आपका रिट्रोडिन, रिट्रोडिन। और फोर्थ पे आइसो सुप्रालीन, ठीक है। और टेरिटोनिन। ये सभी यहाँ पे क्या है, टोकोलाइट एजेंट है। जैसे मैंने बताया कौन कौन से हो सकते हैं, जो आपके यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, रोकते हैं। सबसे पहला MgSO4, सेकंड पे इंडोमेथासिन, और फोर्थ पे आपकी रिट्रोडिन, और नेक्स्ट आपका आइसोसुप्रालिन, और लास्ट में आपका टेरिटोनिन। ये सभी क्या है, आपके टोकोलाइट एजेंट है। तो यहाँ पर जो टोकोलाइट एजेंट है वो काम कौन कर रहा है, आपका प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है सभी को, आया क्वेश्चन में। हाँ, अब देखते हैं आगे फ्यूचर ऑफ, रब कर दो इसको। अब आगे देखेंगे, ल्यूटियल फेज हो गई आपकी कंप्लीट, यहां तक आपकी क्या होगी, ल्यूटियल फेज हो जाएगी। अब ध्यान रखो, अगर आपका कार्पस लुटियम, आगे देखो, यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन क्या है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो क्या एक्शन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है तो क्या एक्शन होगा। तो ध्यान रखना, अगर फर्टिलाइजेशन आपका हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो आपके यहाँ पर पहले ये बात समझ लेना, जो नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ध्यान रखना, आपकी जो कार्पस लुटियम है वो यहाँ पर क्या होगी, चेंज होगी, किसके अंदर, किसके अंदर, कार्पस मेनोस्टेशन के अंदर। आया आपको समझ में, कार्पस लुटियम चेंज होगी कार्पस मेनोस्टेशन के अंदर। और ये कार्पस मेनोस्टेशन में ये चेंज करेगा कार्पस एल्बिगेंस के अंदर। और एल्बिगेंस के अंदर चेंज हुआ तो आप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्पस लुटियम डिसअपियर हो जाएगी। आया आपको समझ में, ये प्रोसेस समझिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लुटियम चेंज होगी किसके अंदर, कार्पस मेनोस्टेशन के अंदर। और कार्पस मेनोस्टेम चेंज करेगा कार्पस लुटियम को कार्पस एल्बिगेंस के अंदर। और ध्यान रखना, कार्पस एल्बिगेंस अगर ये हो चुका तो ध्यान रखना, ये तो आपकी कौन सी है, रेड बॉडी है। और ये आपकी आपकी ये व्हाइट बॉडी है। कार्पस एल्बिगेंस को अपन व्हाइट बॉडी बोलते हैं और कार्पस मेनोस्टेम को अपन रेड बॉडी बोलते हैं। ये कार्पस लुटियम डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर सभी को, 28 डेज के ऊपर, 28 डेज के ऊपर कार्पस लुटियम डिसअपियर हो जाएगी, ध्यान रखना, अगर आपके फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्लियर है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, आपकी जो कार्पस लुटियम है वो चेंज होगी किसके अंदर, कार्पस वेरम के अंदर। क्लियर सभी को, आया क्वेश्चन में, कार्पस लुटियम चेंज होगी आपकी कार्पस वेरम के अंदर। और
ये क्या करेगी, मेंटेन करेगी प्रेगनेंसी को। कब तक करेगी, अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। जब तक कि आपके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, आया आपको समझ में, जब तक कि आपके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता, जब तक आपकी जो क्या होगी, कार्पस लुटियम चेंज हुई कार्पस बैरम के अंदर, ये बैरम जो चेंज हुआ ना, वो क्या करेगी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगी। कब तक करेगी, जब तक क्या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका 3 मंथ, समझ रहे हो ना। 3 मंथ तक क्या करेगी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगी, ठीक है। 3 मंथ, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, कार्पस जो प्लेसेंटा है सॉरी, उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपनी जो फेज हुई वो सबसे पहले आपकी कौन सी होगी, फॉलिकुलर फेज और लुटियल फेज। आया आपको समझ में। अब जो अपन फेज पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे सेकंड नंबर की, जिसे बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। ध्यान रखना, अब पढ़ेंगे अपन ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, ये फेज रहेगी, कौन सी पढ़ेंगे, ब्लीडिंग फेज। किसकी, ब्लीडिंग फेज किसकी है, जो सेकंड नंबर पे आपके यूट्रस की, यूट्राइन साइकिल की। आप पढ़ेंगे यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल के अंदर कौन सी फेज, ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट नंबर। ध्यान रखना, ब्लीडिंग फेज में क्या होगी, ये फेज रहेगी 1 से लेकर 5 दिन तक की। आया आपको समझ में। और इसमें क्या होगा, कार्पस लुटियम डिसअपीयर हो जाता है। कब तक रहेगी, ये फेज रहेगी 1 to 5 डेज तक की। इसमें क्या होगा, कार्पस लुटियम डिसअपीयर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। कार्पस लुटियम डिसअपीयर हो गया तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो दो हॉर्मोन्स बताए मैंने आपको, एस्ट्रोजन और सेकंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। आया आपको समझ में। अगर आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो गए, क्या हो गए, ये डिक्रीज हो गए, कम हो गए, तो ध्यान रखना आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ध्यान रखना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये ब्लीडिंग ध्यान रखना स्टार्ट हो गई तो कहां पर होगी, यूट्राइन ब्लीडिंग, यूट्रस के अंदर। किसमें हो जाएगी ब्लीडिंग, आपके यूट्रस के अंदर, ठीक है। इस टर्म को क्या बोलेंगे, हिपेटोमेट्रा। आया आपको समझ में, यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो ध्यान रखना, इस टर्म को क्या बोलेंगे, हिमेटोमेट्रा। हिमेटोमेट्रा का मतलब होता है यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। मैंने क्या बताया, ब्लीडिंग फेज में 5 दिन तक रहेगी, कार्बोग्लूटाम इसमें डिसअपीयर हो जाएगी, एस्ट्रोजन प्रोजेक्शन कम हो जाएंगे, डिसअपीयर हो गए थे, क्योंकि कार्बोग्लूटाम में प्रोजेक्शन तो मेंटेन करवा रहा था, तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग किसमें होगी, यूट्रस के अंदर होगी, उस टर्म को बोलेंगे अपन हिपेटोमेट्रा। ध्यान रखना, यूट्रस से ब्लीडिंग हुई तो आपका यहाँ पर जो मैसेज आएगा वो किसमें जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस से मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपकी जो पोस्टर पिट्यूटरी है उसके ऊपर क्या करेगा, उसको एक्शन करवाएगा, पोस्टियर पिट्यूटरी पर एक्शन करवाएगा। पोस्टर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, पोस्टर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और ये ऑक्सीटोसिन क्या काम कराएगा, आपके यूट्रस पे काम करेगा, यूट्रस पे क्या करेगा, एक्शन करेगा, यूट्रस पे एक्शन करेगा तो क्या कराएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो ध्यान रखना, जो आपकी ब्लीडिंग हुई है, जो ब्लीडिंग हुई है वो क्या हो जाएगा, आपका वेजाइना के थ्रू बाहर पास आउट हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग आउट ऑफ वेजाइना, समझ रहे हो ना, क्या होगा, आउट ऑफ वेजाइना। ये वेजाइना से क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग बाहर आ जाएगी, और ब्लीडिंग बाहर आई है उसे क्या बोलेंगे अपन, मेंसेस साइकिल बोलेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, यूट्रस के अंदर चलने वाला है, जिससे क्या होता है, आपके मेंसेस कैसे आता है वो चीज मैं बताने जा रहा हूं मैं। ध्यान रखना, ब्लीडिंग फेज के अंदर 5 दिन तक रहेगी, कार्बोहाइड्रेट डिसअपीयर हो जाएगी, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट डिसअपीयर हुई तो एस्ट्रोजन कम हो जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, यूट्रस के अंदर हो जाएगी, यूट्रस में हिमेटोमेट्रा हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैसेज जाएगा, यूट्रस के अंदर ब्लड भरेगा तो
हाइपोथैलेमस मैसेज करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, वो एक्शन करेगा तो वहां पर रिलीज कराएगा ऑक्सीटोसिन। आया आपको समझ में? ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो आपके क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लीडिंग आपकी बाहर निकल जाएगी, उसे बोलेंगे क्या, मेंसेस साइकिल। क्लियर है? ब्लीडिंग आउट ऑफ वेजाइना। क्लियर है? अब पढ़ेंगे अपन सेकंड जो फेज आएगी वो आएगी पोलरिटिविटी फेज। फर्स्ट फेज आपकी फर्स्ट फेज अपन ने पढ़ लिया, ब्लीडिंग फेज। सेकंड आएगी प्रोलिफरेटिव फेज। इन प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होगा, दोबारा से क्या होगा ये, इसका क्या करेगी ये, 6 से 14 दिन तक होगी। जो फेज स्टार्ट रहेगी आपकी 6 से 14 दिन तक रहेगी। इस फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के अंदर क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, आपकी जो एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, शेड ऑफ हो रही है, शेड ऑफ एंडोमेट्रियम। जो आपकी एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, शेड ऑफ हो रही है, उसमें क्या होगा, आपके हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसके